मैं आप लोग को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बहुत सच्ची एक घटना और आप सोच कर मजबूर हो जाएँ कि एक माँ एक अपने पुत्र के साथ ऐसा भी कर सकती है। कहा जाता है कि जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा की घटना है। कहा जाता है कि मथुरा में एक रानी गुप्ता नाम की लड़की होती है। कहा जाता है कि वह फ़ोन पर बात करती है और बात करते समय पता चलता है कि किसी से बहुत ही ज़रूरी बात करती होती है और उसी समय उसका करीब 3 साल का बच्चा होता है और उसको बार बार डिस्टर्ब करता है और बार बार मोबाइल लेने का कोशिश करता है और रोता है। बच्चों जानते हैं कि बच्चे रोने लगते हैं और बार बार मोबाइल को मांगते हैं। और जो वो लड़की होती है उसके जो पति होते हैं वो गांव के ही कुछ अपनी चट्टी के बगल में ही कोई दवा लाने के लिए गए होते हैं। तब वो बहुत ही लड़की जो लड़का होता है 3 साल का, वो बहुत परेशान करता है। उसकी माँ बहुत ही बुरी बात करती है। तब पता चलता है कि लड़का ज़्यादा परेशान करने लगता है तो वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी तो लड़कों की ढकेल देती है और मना कर देती है तो वो लड़का थोड़ा देर के मान जाता है। फिर वो लड़का जो 3 साल का उसका बच्चा होता है वह उसको परेशान करने लगता है। तब वह फ़ोन पर जो जिससे बातें करती होती है तो कहती है कि थोड़ा रखिए फ़ोन, कुछ काम है, हम काम कर लेते हैं तो आपको फ़ोन करती हूँ। तब पता चलता है जब वो फ़ोन रख देती है तब वह लड़का से छोटा बच्चा होता है कि क्या तुमको क्या चाहिए, तो लड़का कहता है कि हमको तो मोबाइल मम्मी चाहिए। जानते हैं कि आज तक कल्चर में सभी छोटे बच्चों को मोबाइल ही चाह रहा है। किसी के घर का लड़का उसको मोबाइल से ही मान रहे हैं, चाहे खा रहे हैं। अब तो फैशन चल रहा है, बच्चे सबके बच्चे हैं मोबाइल से ही मानते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं मोबाइल तो नहीं देंगे क्योंकि उसको जरूरी उसी मोबाइल से ही बातें करना था। तब वो गुस्सा आ जाती है, उसको मना करती है तब वो मानता नहीं है, रोने लगता है मोबाइल के लिए। तो इसकी माँ होती है वो उसके गले को धर लेती है, जिसे गला होता है गला कसकर दबा कर पकड़ लेती है और लड़का तड़पाता है तब पर भी वो नहीं छोड़ती। उसके अंदर दया का भाव नहीं आता है और जब वह तड़पड़ा बंद कर देता है तब उसको शौक लग जाता है, बेटी अरे तो ऐसा क्या हुआ नहीं रो रहा है। तब वो उठाने लगती है, तब वो उठता नहीं है। तब वो हैरान परेशान हो जाती है और लड़का को सुताकर और अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि आप कहीं रहते हैं। लड़का कहीं रहता है, उसको लगाकर खूब बोलती है, डांटती है। कहती है कि ये जो लड़का है वो हमारा लड़का जो सोनू नाम का होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो उठ नहीं रहा है, इसे क्या हुआ पता ही नहीं चला है। तब वो कहता है चलो मैं अभी तुरंत आता हूँ। जब वो भी तुरंत भाग कर आता है तो उसको भी जगाता है तो पता नहीं चलता है। तो हैरान परेशान होकर बगल में ही टांग डली होती है, वहाँ पर जाता है तो वो कहते हैं कि देखते हैं बच्चे का चेकअप करते हैं मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो बोलते हैं कि इसको आगे ले जाइए, मेरे बस का नहीं है। तब वो जिला अस्पताल भागते हैं, जिला अस्पताल जाते हैं तो पूछते हैं कि आप कहीं ले गए थे। हाँ बोले कहीं ले गए थे। तो वो उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ बच्चा, तो बोलती है कि बच्चा दवाई पिया था पोलियो का और इसी से कुछ बोल नहीं रहा है। तो जिला अस्पताल में चेकअप कहते हैं कि तो लड़का मर चुका है। जब ये बात उसको पता चलती है तो दहाड़े मार कर रोने लगते हैं दोनों पति पत्नी। पूरा हैरान हो जाते हैं, कहाँ परेशान हो जाते हैं। घर ले आते हैं, सब लोग संभालते हैं, उसकी माँ भी रोती है, ऐसा रोती कोई जा ही नहीं पाता है कि अभी यही लड़के की कत्ल कर दिया है फ़ोन के चक्कर में। घर आता है अंतिम संस्कार होता है धीरे धीरे। कहा जाता है कि जब उसका अंतिम संस्कार होने जाता है और ये बहुत ज़्यादा उसका पति होता है बहुत ही परेशान होता है, चिंतित होता है। मगर जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत चिंतित नहीं होती, इससे बहुत उसको कोई वो खास फर्क नहीं पड़ता है। वह बहुत ही नॉर्मली रहती है, हंसनी बोलने फ़ोन पर बातें करना। तो वह नोटिस करता है यार कि इस पत्नी की तो कुछ गमी नहीं हमारे कि बच्चा मरा है। तब वो नोटिस करने लगता है कि अच्छा ये क्या है ऐसा करती है। तब उसको शक हो जाता है और शक की निगाह से देखने लगता है उस पर।
थोड़ा ख्याल करने लगता है, तो किसी से बातें करती है। तो अपने साला को फ़ोन करता है कि ऐसी-ऐसी बात है, तो उसका साला आता है। तब वो कहता है कि इसका ना कॉल डिटेल्स निकाला जाए। तो कॉल जब डिटेल्स निकाला जाता है तो भाई निकालने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय लगता है, कॉल डिटेल्स जब आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं कि गाँव का ही एक लड़का होता है, उससे ज़्यादातर शिल्पी बात करती है। और उस दिन का भी जिस दिन बच्चे का डेट हुआ था उस दिन का भी निकाला जाता है, तो पता चलता है कि उस दिन भी बात हो रही है, उसी समय में बात हो रही है। और समय से मैच किया जाता है तो पता चलता है कि इसी समय की बात हो रही है और लड़का आराम कर रहा है और ये बोलती है रखने के लिए। तब वो तुरंत 112 को फ़ोन करते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं और कड़ी से पुलिस पूछताछ करने लगती है। तो वो बताती है कि मैं गांव की एक लड़का से प्रेम करते। पता चलता है कि इन लोगों की करीब 6 साल की शादी हुई होती है और लगभग 1 साल पहले से करीब 7 साल से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चलता है और किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई। पता चलता है जो शिल्पी होती है उसका एक लड़की भी होती है, वो करीब 6 साल की होती है, 6 साल लगभग या 5-6 साल की होती है। कहा जाता है कि माँ ने देखो ऐसा कर्म किया और बच्चे को, तो उसको जल्दी से जल्दी पूछताछ करती है तो अपना कबूल कर लेते कि हाँ मैं भी इस लड़कों के मैंने अपने लड़कों के अम्मी ने मार दिया है। देखो यही तो ज़माना आ गया है।